नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जीडी का बैच लेके आ रहे हैं, उसी कार्यक्रम को जारी करते हुए आज सबसे पहले हम 2023 में जो पेपर आए हुए हैं पहले हम उनको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि सवालों को कैसे हल करते हैं, क्या सवालों को उठाने की तकनीक है, कितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम 13 शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 13 फरवरी को पहला शिफ्ट जो हुआ उसको आज हल करेंगे। बाकी ये हमारे क्यूआर कोड है, यहाँ से आप इंस्टा टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ करंट सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है मोही और सुनीति है, ये 12 और 15 दिनों में काम कर सकती हैं। मोही काम शुरू करती हैं, एक एक दिन छोड़ के काम शुरू करती हैं। अल्टरनेट दिनों के कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी काम शुरू करेगा वो हमेशा विषम दिनों की संख्या पे आता है। पहले दिन आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, फिर पांचवें दिन आएगा, फिर सातवें दिन आएगा, ऐसे आता है जो भी शुरुआत करता है। ठीक है, चलिए मोही ने शुरुआत की, फिर सुनीता ने शुरुआत की। 12-15 दिनों में कर रही है तो 12-15 का एलसीएम कितना होता है भाई? 60। तो मोही की इफिशियंसी 5 और सुनीता की इफिशियंसी 4। तो ये 5 काम कर रही, ये 4 काम। समझ पा रहे हैं आप? कुल 2 दिनों में काम कितना हो गया भाई? 9 काम। हमें करना कितना है? 60। तो आप 9 से जब 60 में भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं देते हैं, उतनी बार देंगे जितनी बार पूरा पूरा जा पाए। तो ये 2 इंटू 6, 12 दिनों में काम कितना हो गया? 54। 13वें दिन कौन आएगा भाई? मोही। मोही एक दिन में कितना काम कर देगी? 5। तो 13 दिनों में 59 काम हो चुके हैं। अगले दिन कौन आएगा? सुनीति आएगी, वो 4 काम कर सकती है एक दिनों में, करना एक ही काम है, तो उसको कितना समय लगेगा? 1/4। तो 12, 1 13 और 1/4। आंसर कितना आ गया? 13 1/4। क्लियर है? कोई डाउट हो वीडियो रोक के दोबारा देख लीजिएगा। देखिए दूसरा सवाल टाइम एंड स्पीड से है। कह रहा है एक चोर जो है पुलिसकर्मी को 100 मीटर की दूरी से देखता है, फिर चोर भी भागने लगा, पुलिस उसका पीछा करने लगी है। यहां से आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती, कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, या कितनी दूरी के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, या पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ये तीसरी टाइप है। जब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि पुलिस चोर को कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, आपसे पूछ रहा कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा। समझ पा रहे हैं? देखो आप सोच रहे होंगे कि जितना चोर दौड़ेगा उतना ही तो पुलिस दौड़ेगा। नहीं, पुलिस 100 मीटर दूरी से देख रहा था उसको, तो पुलिस हमेशा चोर से 100 मीटर ज्यादा दौड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे चोर पूछा है, अब आपको पता है हमें निकालना क्या है। चलिए पहले समय निकाल लेते हैं। देखिए पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चलिए 100 मीटर रख लिया। चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड 10 में से 8 घटा दीजिए, 2 मीटर पर सेकंड में बदल दें, 2 गुणे 5/18। 18 ऊपर चला जाएगा, 5 से 20, 2 से 10। तो अगर आपसे केवल समय पूछा होता कि पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा तो आंसर क्या होता? 180 सेकेंड। अगर आपसे ये पूछता पुलिस कितनी दूरी पे चोर को पकड़ लिया तो मैं 180 सेकेंड 10 की चाल से चला देता, मतलब 10 गुणे 5/18, आंसर 500 मीटर आता। लेकिन आपसे पूछा चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो इतना ही समय आप चोर को चला दीजिए। चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, में मीटर पर सेकेंड में बदल दूं, 5/18, 18 से हो गया 10, 10 गुणे 8 80, 80 गुणे 5 400 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, सवाल गलत ना हो। पूछा क्या है इसका जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है एचसीएफ ऑफ 3/4, 7/8 और 9/20। ऐसे सवाल अभी देखा आपने, यूपी पुलिस में ऐसा सवाल आया था, मुखर्जी नगर के बड़े बड़े टीचरों ने गलत पढ़ा दिया। देखा आपने, अभी 2-3 दिन पहले का मैटर है। जब भी ऐसे सवालों को हल करना हो, देखिए ये तो सबको याद रहता है कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। लेकिन ये जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं आप? मतलब अब और कट ना रहा हो। अगर और कटने वाला होगा तो मैटर हो जाएगा खराब। अब यहां देखो आप, 3/4 और कटेगा नहीं, 7/8 नहीं, नहीं कट रहा भाई। तो ऊपर सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों में कॉमन है क्या है? 1 है। नीचे वाले का हमेशा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होता है भाई? 40। समझ पा रहे हैं? एलसीएम कितना होता है? 40। 4, 8 और 20 का। क्यों? 20 8 से नहीं कटेगा। कह रहे एक शंकु का आयतन ज्ञात करना। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई
रेडियस 10 है तो 100 हो गया। h 26 दे रखा आपको, बस गुणा भाग करना था आपको, कटेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 314 इन्होंने लिखी है 3.14, तो आप 314/100 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये होता कि 100 से 100 कट जाता और ये 3 1 4 4 8, ये तो कटेगा नहीं। रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 26 सेंटीमीटर दे रखी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी देखिए ये तिर्यक ऊंचाई है, 26 सेंटीमीटर एल की वैल्यू है ना कि एच की, ठीक है। तो ये कोण के सवालों में आपको ध्यान रखना है। रेडियस कितनी है भाई? 10 है, ये रेडियस होती है। स्लैंट हाइट कितनी है आपकी? 26 है, 26 है। तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए थी, 26 10 24 की ट्रिपलेट बनती है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 24। तो यहाँ 26 ना लिख करके आप क्या लिख देंगे? 24। 3 से काट दीजिए 8, 8 चौके 32। देखिए यूनिट प्लेस पे 2 कहाँ है? 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। थोड़ा आगे कर लेते हैं, 14 8 112, मतलब 12 होना चाहिए था। आंसर हो गया भाई 2512। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं है, बढ़े आगे। कह रहा दो संख्याओं के बीच का अनुपात। अनुपात मतलब संख्याएं रही होंगी 3x और 5x। खूब आराम से समझिए, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है भाई? 3 पंजे 15x, ये 240 दे रखा। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 का पहाड़ा याद हो आपको, तो 15 गुणे 16 आ गया। क्लियर है? अब 15 गुणे 16 संख्याएं पूछा आपसे, छोटी संख्या एक 48 हो जाएगी, एक 80 हो जाएगी। कह रहा किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दें। अब देखो बहुत लोग ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि फ्रैक्शन मान लेते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, x/y 25% की कमी कर रहे हैं, तो अब x में से x का 25% घटाऊं, y में से y का 25% जोड़ दूं, तो ये सब मत करिए, ये सब फर्जी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे आंसर देखिए। आप देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 1/1 भी होता है, 1/1। फ्रैक्शन का मतलब 1 का मतलब 100% भी होता है। जब भी आपसे परसेंट की बात की गई हो ना, तो आप परसेंट में खेलो। क्या 25% कमी कर दूं? कर दो भैया 75। 25% बढ़ा दूं? बढ़ा दो 125। 3/5, 3/5 का मतलब 60% हुआ कि नहीं? 3/5 की वैल्यू क्या होती है? 60%। तो मेरा फ्रैक्शन 100% था, 60% हो गया, तो कितने की कमी हो गई? 40% की। सीधे सीधे आंसर हो गया 40%। तो कभी फ्रैक्शन के सवालों में एक्स वाई ना माने। प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या ये 8 × 10⁸ है। प्रति घंटे उनकी जन्म और मृत्यु दर। अब देखिए 12.75% जिंदा हो रहे हैं और ये मर रहे हैं, तब भी जनसंख्या बढ़ ही रही होगी। कितना बढ़ रही होगी? 2% हमेशा। कितने साल का गेम है? 3 घंटे का गेम है, मतलब 3 बार बढ़ेगी। अब आप चाहो तो 100 से 102, 100 से 102, 100 से 102 भी लिख सकते हैं। बाकी 2% की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/50। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 50 से 51, 50 से 51 और 50 से 51। ठीक है, देखिए ये आपकी आज की है, ये 3 घंटे बाद की है। आज की वैल्यू आपको दे रखी है 8 × 10⁸। तो आज के बाद की वैल्यू पूछा आपसे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। कैलकुलेशन है, बस ध्यान रखिएगा। 6,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 5% की दर से दी गई। आपको पता है केवल तीसरी साल का ब्याज पूछा, तीनों साल का नहीं पूछा है। अब आपको मैंने देखिए एक ट्री भी पढ़ाया था, अगर ट्री भी जल्दी से बना लेते हैं आप, तो बहुत छोटी सी चीज है। ए तीसरी साल, बी और बी सी, बात खत्म। यही बताया था। तीसरी साल मतलब केवल ये पूछा है बस। चूंकि रेट बहुत आसान है, देखिए 6,000 का 5% कितना होगा? 300 रुपया। तो देखो ये हो गया 300, 300 का 5% कितना होगा? 15 रुपया। कितना हो गया? 315। देखिए ये भी 15, 330 तो यही हो गया, और 15 का 5% 75 पैसा। आंसर हो गया 330.75। पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। यहां भी देखिए कह रहा है ए बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की मदद कर रहे हैं। अब आप देखो 10 15 30 का एलसीएम, सबसे पहला काम 30 हो गया, 3 2 1, ये तो इफिशियंसी आ गई। क्या कह रहा है? यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की मदद कर रहे हैं, मतलब पहले दूसरे दिन केवल ए है, हर तीसरे दिन बी और सी इसके साथ आ गए। तो देखिए पहले दिन ए ने काम किया 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन काम हो गया 6। क्लियर है? 3 दिन की साइकिल बन गई, कितने की? 12 की। 3 दिनों में काम हो रहा 12। अब हमें जाना है 30 में,
तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 दिन हो गया। अगले दिन कौन आएगा, फिर ये आएगा 6 3, 12 दूनी 24, 3 27 काम हो गया। अगले दिन फिर कौन आएगा, ये आएगा, फिर 3 काम कर देगा। टोटल समय कितना लग गया, 6 2 8 दिन, 6 + 1 + 1। कह रहा 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 354 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा। तो ये भी कोई सवाल है। 354 बटे 59, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, 9 में किस संख्या का गुणा करें कि 4 बन जाए, 9 6 54। आंसर हो गया 6 घंटे, सीधे सीधे। ठीक है। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1850 है, ये 1480 है। देखिए सीपी है 1850, विक्रय मूल्य है 1480। ये देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब आप देखो 185 रुपए की चीज गई कितने में, 148 में। 37 रुपए का नुकसान हो गया, किस पे हो रहा भाई, 185 पे, 1/5, 20% की हानि हो गई। तो ऑप्शन बी सही था। बस प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे होता है, ध्यान रखिएगा, जब तक सवाल में खुद ही मेंशन ना हो कि सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। एक्स वाई जेड की वर्तमान उम्र का योग 165 साल है। कह रहा है इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 था। एक्स और जेड की वर्तमान औसत उम्र क्या है। देखिए ये 165 वर्ष है, ये 5 साल पहले रेशियो था। तो अगर मैं 5 साल पहले इनकी उम्र निकाल दूं, आज इनकी उम्र का योग 165 है। 3 लोग हैं, तीनों लोगों को 5 साल पहले ले जाऊं तो 15 साल घट गया, मतलब उस समय इनकी उम्र 150 साल रही होगी। 5 3 8 7 15 बता रही, 150 को 1 बताएगी 10, तो इसकी उम्र हो गई 30। किसका किसका पूछा था, एक्स और जेड, इसकी उम्र हो जाती 70। लेकिन ये कौन सी उम्र है, ये कौन सी है, ये 5 साल पहले की है, ध्यान रखिएगा, 5 साल पहले। आपसे वर्तमान उम्र पूछा तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिए 35, इसमें 5 साल जोड़ दीजिए 75, इनका औसत ही तो पूछा था आपसे, 180/2, ऑप्शन सी सही है, 55 साल। कह रहा कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपए है, सीपी है। कह रहा दी गई छूट 10 और 15% है। अब देखो बहुत लोग इसमें फार्मूला भी लगा देते हैं, x - y - xy/100, सॉरी x + y - xy/100। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करो। देखो 2000 का 10% घटा दो, कितना हो गया, 200 रुपए के, 1800 रुपए बचा। अब 1800 का 15% घटा दो, 1800 का 10% कितना होता है, 180 रुपया। 5% कितना होगा, 90 रुपया। 1800 का 15% हो गया 270 रुपया। 1800 में 270 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1530 रुपया आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, लेकिन छूट परसेंट पूछा है आपसे, तो फिर डायरेक्टली यही कर लो कि 10 + 15 - 10 × 15/100, 25 - 1.5, आंसर हो गया 23.5। अगर सीपीएस भी पूछे ना तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो एक और तरीका है फ्रैक्शन का, 10% 10 की चीज 9 में गई, 15% 20 रुपए की चीज 17 रुपए में गई, तो वहां से भी हम कर सकते हैं 200 रुपए की चीज इतने में गई, आंसर हो जाता 23.5। अब यहाँ देखिए इस संख्या क्या कह रहा है कि 4 और 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा। 4 और 9 से जो सबसे छोटी संख्या विभाजित होगी वो कौन सी संख्या होगी, 36 होगी, 36 ही होगी। अब 36 से इसमें भाग दें और कह रहा है ये 9 का स्क्वायर से डिविजिबल है, ये सब भाग ही नहीं देना चाहिए था आपको। सोचो क्या कह रहा कि जो परिणामी संख्या आ रही है ये 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है मतलब वो 9 से डिविजिबल है, और 9 से अगर डिविजिबल होगी तो ध्यान से देखिए 6 1 7, 6 1 7, 2 9 कट गया, तो यहाँ x के वैल्यू पे क्या रखूं कि 9 बन जाए, या तो 0 या तो 9, सीधे सीधे आंसर हो जाता 9, आपको वो संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं थी। अनाज के स्टॉक में से देखिए 1/8 हिस्सा सड़ गया, 8 में से 1 सड़ गया मेरे भाई, 1/8 मतलब 12.5% होता है, 100 में 12.5 घटा दो, कितना बचा होगा, 7/8, 87%। इन सब सवालों में कलम नहीं लगाते हैं। कह रहे क्लास में 18 छात्रों का औसत, मेरी औसत वाली वीडियो देखिएगा, आपको ऐसे सवाल सीधे उंगलियों पे कैसे हल करते हैं उसमें दिखेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कह रहा है 18 लोग हैं, कह रहा है एक क्लास में 18 छात्रों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम से बढ़ गया जब 45 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र को एक नए छात्र से बदल दिया गया, एक नए छात्र से बदल दिया गया। अब सोचिए यहां से एक 45 किलोग्राम वाला गया, ध्यान से समझिएगा, तो जो आएगा मेरे भाई वो सबसे पहले तो 45 लेके आएगा ना, जो गया उसकी तो भरपाई करेगा ना, पहले उसकी भरपाई हो गई।
देखिए 18 में से 1 गया और 1 आ गया तो लोग तो उतने ही हो गए। सबकी औसत बढ़ गई कितने से, 3.5 किलोग्राम से। तो वो इन सबकी जो औसत बढ़ी है और वो भी इसी में शामिल है, तो सबके लिए 3.5 किलोग्राम लेके आएगा ना। तो 18 में अगर 3.5 का गुणा करेंगे, 18 तिया 54 और 54 और 9 कितना होता है, 63। 63 में 45 जोड़ेंगे तो उसकी उम्र या उसका वजन कितना रहा होगा, 108 किलोग्राम। कह रहा है किताब का अंकित मूल्य 600 रुपए है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहे हैं आप। 600 का 20% घटाइए, 120 रुपया। कितने में बेचेंगे, 480 में, सेलिंग प्राइस हो गई। कह रहा उसी में 48 रुपए का लाभ हो गया। अब देखिए अगर आप 48/480 कर देंगे ना तो ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट आ जाएगा। आपसे पूछा कहां है, लाभ प्रतिशत, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो सीपी पे। तो आपको 480 में से 48 घटा देना चाहिए था, तो सीपी आ जाती मेरे भाई 432। किसका फायदा हुआ, 48 का। कितनी बार जाएंगे, 9 बार। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 1/9, 11.11%। कह रहा है ठोस धातु के अर्धगोले को पिघलाकर, अर्धगोले का जब भी पिघला के कुछ बनाया जाएगा तो आयतन जो वॉल्यूम होता है वही डिजॉल्व होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। अब कह रहा है इसको पिघलाकर एक क्या बना दिया गया है, शंकु बना दिया गया है। ठीक है, आधार त्रिज्या शंकु की भी r है जो अर्धगोले के समान है। ठीक है, 1/3 πr²h। तो आपसे r और h का अनुपात पूछा है, क्या दिक्कत है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से 1 r कट गया, तो r/h की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। आंसर हो गया 1:2। एक आदमी एक भूखंड को 5,45,000 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। बात समझ रहे हैं आप, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 92% की वैल्यू। तो देखिए 5,45,000 ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 92% की वैल्यू। मुझे 12% लाभ कमाना है, तो बस 100 रुपए की चीज 112 में बेच दो, बात खत्म। इसको गुणा कर लीजिए। अब गुणा कैसे करोगे, 4 से कटेगा, देखो 23, 4 से ये भी कट जाएगा 28। ठीक है, अब 23 तो इससे कटेगा नहीं, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है ये आप जब पॉइंट में गुणा करेंगे तो 6,63,478.25 आ रहा है। ठीक है, एक बार गुणा करके जरूर देख लीजिएगा। x तथा y के तृतीय समानुपातिक तथा x y z के चतुर्थ समानुपातिक, तृतीय और चतुर्थ पता है आपको, देखिए a b c है। तृतीय समानुपाती c की वैल्यू होती है b²/a और a b c d होते हैं अगर, तो चतुर्थ समानुपातिक d की वैल्यू देखिए ad बराबर bc होता है, तो d बराबर bc/a। यहाँ abc की जगह xyz दे दिया है। xy देखिए ये xyz है, xyz, तो इसका तृतीय समानुपाती निकालोगे, तीसरा ये हो गया y²/x। इसका चतुर्थ समानुपाती निकालोगे, इन दोनों का देखिए अगर इसके बाद चतुर्थ समानुपाती चौथा होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो yz/x, x से x कट गया, y से y कट गया, y/z। ठीक, तो 7/22 था, अब ये yz उल्टा है, zy पूछा तो 22/7 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट भी आपको कल मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। बस वो जो 2 कैलकुलेशन वाले सवाल हैं उसमें आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, पॉइंट के बाद जो भी आंसर थे, जो ऑप्शन सही हो। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।